नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की सेकंड चॉइस। इसमें मैं बोला फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि जो हमारा आंसर होगा ना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, उसमें पाई आएगा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पाई मींस उसमें हम पाई की वैल्यू डालेंगे और पाई एज इट इज अकर करेगा, ठीक है, आंसर के अंदर। ऑफ अ सर्कल, और सेगमेंट किसकी है बच्चा? एक सर्कल की जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और फॉर्म बाय अ कोड। और वो सेगमेंट कैसे फॉर्म हो रही है? एक कोड से फॉर्म हो रही है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर। सो बच्चा पहले हम एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि सेगमेंट होती क्या है। सेगमेंट कैसे बनती है बच्चा? मान लो हम यहाँ पर एक कोड बना लिया, इस कोड को हम नेम दे देते हैं लाइक ए बी, ठीक है। ए बी जो कोड है, और जो ये आर्क है, यदि आर्क बच्चा पॉइंटर पे ध्यान देना, ये आर्क है ए बी, और ये ए बी कोड है, स्ट्रेट लाइन जो है, इसके बीच के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। और जो ये छोटी वाली सेगमेंट है ना बच्चा, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। और इस सर्कल के बाकी पार्ट को, माइनर सेगमेंट को छोड़ के जो बाकी पार्ट बचा, जैसे शेडेड पोर्शन हमारी माइनर सेगमेंट होगी, और जो अनशेडेड पोर्शन है ये हमारी मेजर सेगमेंट है। अब इस हिसाब से बच्चा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिलेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है हमारा, वो तो बचा क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये तो हम सीधा लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हमें पता है, लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चा, ये मैंने बताया, ये जो कोड और ये आर्क मिलके माइनर सेगमेंट बना रहे हैं, और हमें ये क्या है कि सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री है। जो इस कोड से सेंटर में जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो मान लो यहां से एक रेडियस ये ड्रॉ कर दे और एक रेडियस ये ड्रॉ कर दे, तो यहां पर जो एंगल बना है ना बच्चा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री हमें दिया है क्वेश्चन। कितना दिया है? 90 डिग्री। ओके, तो सेंटर को हम ओ मार्क कर लेते हैं, सर्कल के सेंटर को। तो अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की जरूरत है। तो अब ध्यान दो बच्चा, जो ये ओ ए बी रीजन है, पॉइंटर पे ध्यान दो, ये देखो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये जो रीजन है इस बीच का, जो ये वाला पूरा एरिया है, ये क्या होगा? ये एक सेक्टर होगा। और जो ये सेक्टर है ये कैसे बना है? ये एक आर्क ए बी और दो रेडियस के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। ये आपको माइंड में रखना है, ओके बच्चा। अब ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा ना वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से, ध्यान से सुनना बच्चा, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो ये मैंने भी बताया, जो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, उसमें से हम जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला है ना, जो ये अनशेडेड पार्ट है, पॉइंटर पे ध्यान देना, जो सेक्टर के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इधर ध्यान दो बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा? अब सर्कल का रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ट्रायंगल ओ ए बी की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब किसी भी राइट ट्रायंगल में बच्चा, ध्यान से सुनना, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री को साइड कंटेन कर रही होती है ना, उसमें से एक को हम बेस, एक को हाइट हम मान सकते हैं। मान लो ये बेस हो गई तो ये हाइट होगी। अब इसी ट्रायंगल में 90 डिग्री को कौन सी साइड कंटेन कर रही है? ओ ए और ओ बी। अब ओ ए और ओ बी में से किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को हाइट मान लो, किसी को भी हम मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम एक पर्टिकुलर साइड को बेस है, पर्टिकुलर साइड को हाइट मानना है। तो हम 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, 1/2 इंटू ए इंटू ओ बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट हम बच्चा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। अब पाई की वैल्यू हमने नहीं डालनी, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, यानी कि हमारे आंसर में पाई आना चाहिए। तो पाई को हम पाई लिखेंगे, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इन ब्रैकेट थीटा, यानी कि सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, ये मैं लिख भी देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, अगेन पाई की वैल्यू निकालेंगे तो पाई को पाई लिखेंगे, और रेडियस हमारा 5 है तो आर स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 ओ ए हमारा 5 है, क्योंकि 1/2 ओ ए इंटू ओ बी है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 देन ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई इंटू 5 इंटू 5, 5 5 का 25 हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा 25 पाई। फाइन। अब नेक्स्ट
ध्यान दो बच्चा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 9 1 9, 9 4 36। तो तुम्हारे पास आ गया एक तो 1/4 और साथ में 5 इंटू 5 25, तो 25 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में पाई आ जाएगा, माइनस अब इधर देखो बच्चा, 1 इंटू 5 अपॉन 2 में कुछ कट तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा सर, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 25 लिख देंगे अपॉन 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 25 पाई को एज इट इज लिखेंगे एंड ओपन द ब्रैकेट, तो ये वाली ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 पाई माइनस प्लस 25 अपॉन 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट बच्चा, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना, इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, पाई और पाई लाइक टर्म सॉल्व हो सकती है। अब जैसे 25 पाई के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आएगा। अब 1 के टेबल में 4 पे आता है, तो हम 25 पाई इंटू 4 कर देंगे, तो 25 इंटू 4 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई अपॉन 4 माइनस, अब 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 पाई आ जाएगा, 25 पाई इंटू 1 करेंगे तो 25 पाई आ जाएगा, प्लस इधर 25 अपॉन 2 एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा 100 पाई माइनस 25 पाई लाइक टर्म्स है, तो ये हमारा आ जाएगा 75 पाई, इन दोनों को माइनस करें, 75 पाई अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 2, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा हो गया 75 पाई अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर।